हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा पार्ट रहेगा फिफ्थ पार्ट, राइट। सो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, बिल्कुल बेसिक टू टॉप लेवल पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हमारे और भी पार्ट होने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अभी हम चीजें खत्म नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहां से अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है तो उसके बाद चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का दे रहे हो, चाहे सीडीएस का दे रहे हो, चाहे सीसैट का दे रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक एग्जाम को मैं कवर करूं। इसीलिए मैं आपको इतने लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा ये काम है कि आप मुझे कमेंट कर कर ये बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चे जरूर बताएंगे कि नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। जिनके कमेंट सबसे ज्यादा आएगा, मतलब जिस चैप्टर का कमेंट सबसे ज्यादा होगा, मैं वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपकी डिमांड होगी। और मुझसे जुड़ने के लिए आप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ में एक दूसरे टेलीग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां आप अपने डाउट्स ले सकते हो, ठीक है, जहां अपने आप डाउट्स ले सकते हैं। तो चलें बेटा, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक चीज और, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर क्लासेस की टाइमिंग क्या है। देखो, क्लासेस की टाइमिंग है रात को 9 बजे, ठीक है। ये जो आपकी क्लास होती है रात को 9 बजे होती है, या रिकॉर्डेड फॉर्म में, या फिर होगी ये लाइव क्लास। अभी रिकॉर्डेड हो रही है क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं मतलब दिल्ली रहता हूं वैसे तो बेसिकली, बट अभी मैं बाहर हूं तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास में आपको दे रहा हूं, ठीक है। बट क्लास होनी चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होती, लाइव क्लास में डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। तो आप पढ़ाई पर फोकस करें, क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार क्वेश्चन को देखो, रीड करो। और इस क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है रियलिटी में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो सीखने के बाद आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व कर दोगे। आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता है तो उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 900 रुपए में बेचकर लाभ प्राप्त होता है। मतलब क्वेश्चन में यह बोलना चाह रहा है कि लॉस और प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। तो वस्तु का वास्तविक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, ये जो ट्रिक है ना, ये तभी लगेगी जब आपका लॉस और प्रॉफिट ये दोनों क्या दे रखे हो, इक्वल दे रखे हो, तभी ये जो ट्रिक है लग पाएगी, अदरवाइज ट्रिक नहीं लगेगी। अब ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक से ही समझाऊंगा, इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। जो इसका मेथड है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम ट्रिक से देख लेते हैं। दोनों जो हमें प्राइस दे रखे हैं 500 और 900, इनको ऐड कर दो, ठीक है। 500 और 900 को पहले आप कर दो ऐड। कितना आ गया, 1400 आ गया। और इस 1400 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 700। और क्या देख रहे हो, यही तो आंसर है, बस बात खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लॉस और प्रॉफिट इक्वल देगा तो दोनों प्राइस को ऐड कर कर हाफ कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आर्टिकल का। बस बात खत्म, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात। तो एक तरीका तो यार ये है, ठीक है, इससे छोटा कोई तरीका है नहीं। बट एक मैं डिटेल मेथड भी आपको समझा देता हूं क्योंकि आगे के क्वेश्चन इससे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस ट्रिक, ये जो ट्रिक मैंने आपको करवाई है ना, इस ट्रिक से आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। दोबारा समझाता हूं, ये ट्रिक तभी लग पाएगी जब लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो, ठीक है। चलिए, तो सर तरीका क्या है। तरीका ये है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लॉस और जो प्रॉफिट है, अगर हम लॉस और प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं तो 1:1 आएगा। काहे, आप पूछोगे काहे भाई, 1:1 काहे आ रहा है, क्योंकि बराबर है इसलिए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बोला है लॉस और जो प्रॉफिट है वो बराबर है, इसलिए 1:1 होगा, ठीक है।
तो ये मेथड 2 मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे बेटा हम लॉस वाला प्राइस लिखेंगे, जिस प्राइस पर हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला प्राइस कितना आता है 500, तो यहां लिखेंगे हम लोग 500, और यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट वाला प्राइस। प्रॉफिट वाला प्राइस कितना आता है बेटा 900, तो यहां लिखेंगे हम लोग 900, और इन दोनों प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे जो कि कितना आएगा बेटा 400। अब इन दोनों का सर डिफरेंस क्यों लिया बेटा? डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि इसी डिफरेंस के अंदर प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, हमेशा इनका डिफरेंस लेना है क्योंकि इसी डिफरेंस के अंदर क्या है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमें लॉस हो रहा था वो भी एक का था, और जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो भी एक का था। तो प्रॉफिट और लॉस को दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, है ना। यहां देखो कि एक का प्रॉफिट और एक का लॉस, तो टोटल कितना 2, और ये 2 ही कितने के बराबर है? ये 2 ही 400 के बराबर है। मतलब एक का लॉस एक का प्रॉफिट टोटल हो गया 2, और ये 2 रेशो ही कितने के बराबर है? 400 के बराबर है। अगर 2 रेशो 400 के बराबर है तो 1 रेशो कितने के बराबर होगा? आप बोलोगे सर 200 के बराबर। मतलब कितना मल्टीपल है? ये 200 मल्टीपल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक की वैल्यू कितने के बराबर? 200 के बराबर, राइट। एक की वैल्यू अगर 200 के बराबर, तो मतलब 200 रुपए का लॉस होता था और 200 रुपए का ही प्रॉफिट होता था। तो देखो लॉस और प्रॉफिट इक्वल आ गया ना यार। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सोच के बताना कि आपने कोई आर्टिकल 500 रुपए में बेच दिया। अगर आपने कोई आर्टिकल 500 रुपए में बेचा और आपको 200 रुपए का लॉस हुआ, तो आपने वो आर्टिकल कितने में खरीदा होगा? 700 में खरीदा होगा ना, है ना। तो लॉस के केस में क्या होगा कि इस 500 के अंदर ये 200 ऐड होगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 700। और प्रॉफिट के केस में क्या होगा कि 900 के अंदर आपको ये 200 माइनस करना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 700। क्यों? क्योंकि 900 का जब आप बेच रहे हो तो 200 रुपए का आपको प्रॉफिट है, तो 200 रुपए आपने कमाए, मतलब लाए कितने में थे? 700 रुपए में। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने में हमने वो आर्टिकल खरीदा था। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी कहानी समझ पाए होंगे, और अगर ये सारी कहानी आपको समझ में आई है तो नई कहानी भी आपके सामने है। नई कहानी का मतलब नया क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को बताओ कि इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से जल्दी। ठीक है यार, देखो मेरा फोकस ये होता है कि शॉर्टकट्स तो आपको बताने ही बताने हैं, बट यार शॉर्टकट से ना पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा आपका, इतना समझ लो। पूरा पेपर नहीं करने वाले आप शॉर्टकट से। तो आपको मेरे दोस्तों ये डिटेल मेथड, सेकंड मेथड सीखना ही पड़ेगा अगर आपको सही में एग्जाम निकालना है। और अगर टाइम पास ही करना है यूट्यूब पर, तो फिर कोई बात बनने वाली है नहीं भाई, है ना। तो यूट्यूब पर किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, चाहे मुझे करो या किसी को भी करो, बट फॉलो करो और पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सारे एग्जाम्स आ रहे हैं अब आपके। ठीक है, तो मेरे भाई यही बोलूंगा कि फोकस करो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 रुपए में जब वस्तु को बेचता है तो लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। जब उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचता है जो लाभ हो रहा है, वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो उस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताना है, कितना होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, शॉर्टकट ही लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे 800 और 800 में ऐड कर देंगे हम 1200, कितना आ जाएगा 2000। 2000 का आधा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस आ गया 1000 रुपए, बट कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, इस बार पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य भी कब पूछ रहा है कि भाई उस पर 20% का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो आप यार बहुत आसानी से बता सकते हो कि 1000 का 20% कितने के बराबर होता है? 200 के बराबर ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 200। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। ठीक है बेटा, दूसरा जो मेथड है खुद लगाने की कोशिश करना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब यहां जो शॉर्टकट था, जो ट्रिक थी, यहां लगना हो जाएगा वो फेल, यहां नहीं लगेगा किसी भी हालत में, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब तुम पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में आप ये पाओगे
कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं है, अब क्या करा जाए। तो मैंने क्या बोला है, सेकंड मेथड अब आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मेथड के बिना चीजें अधूरी हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखिए ये एक बार करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। करो कोशिश। हर क्वेश्चन को ना एक बार खुद करने की कोशिश किया करो, हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करो और आराम से एक बार अपना दिमाग जरूर लगाओ हर क्वेश्चन में। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, मजा नहीं आएगा। मेरे दिमाग से चलोगे तो सीखोगे कम, अपना दिमाग भी लगाओगे तो ज्यादा सीखोगे। ठीक है, चलो अब हो गई बहुत बातें। आई होप आपने कोशिश कर ली होगी। देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है तो आधी हानि होती है, तो उसे आधी हानि होती है जितना कि वह उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचकर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो 900 रुपए में बेचने पर जो उसे लॉस हो रहा है वो आधा है, जब उस वस्तु को 1200 रुपए में बेच रहा है जो प्रॉफिट मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। तो बोल रहा है वास्तविक क्रिया मूल्य बताओ क्या होगा। ठीक है, अब देखो पहले लॉस और प्रॉफिट का काम समझ लो कि लॉस और प्रॉफिट का खेल क्या है यहां पर। तो यहां मैं लिख रहा हूं लॉस और बेटा यहां मैंने लिखा प्रॉफिट। अब हमें क्या बोला है कि लॉस आधा है, तो अगर प्रॉफिट 2 रुपए में 2 रुपए का प्रॉफिट है ना, लॉस आधा बोला है, तो अगर 2 रुपए का प्रॉफिट तो लॉस 1 रुपए का होगा, आधा बोला गया है। टोटल लॉस 1 का, प्रॉफिट 2 का, तो टोटल कितना हो गया, ये 3 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पहले हम लिखेंगे लॉस वाला प्राइस, और लॉस वाला प्राइस कितना था बेटा 900, और यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट वाला प्राइस, जिस प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा था वो कितना था 1200। दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा 300। अब ये 300 कितने के बराबर है, 3 रेशो के बराबर दिख रहा है ना, ये 3 रेशो के बराबर है 300। ठीक है, क्योंकि लॉस वाला जो प्राइस है और प्रॉफिट वाला जो प्राइस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, जो 300 इन दोनों का डिफरेंस है, इसी में प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर 300 के बराबर तो कितना गुना होगा, आप बोलोगे सर 100 गुना होगा। तो लॉस कितने का हुआ होगा 100 रुपए का, प्रॉफिट कितने का हुआ होगा 200 रुपए का, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं, तो लॉस था 100 रुपए का, प्रॉफिट था 200 रुपए का। अब लॉस के केस में ऐड करते थे तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 1000 रुपए, और प्रॉफिट के केस में माइनस करते थे तो भी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 1000 रुपए। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो, चाहे लॉस वाले केस से निकाल लो, चाहे प्रॉफिट वाले केस से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, आंसर आपका 1000 रुपए ही आएगा। बस इतना याद रखना कि जब लॉस हो रहा है तो उसको ऐड करना है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माइनस करना है, ये बात याद रखना। ठीक है, गलती मत करके आना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, और ये वाली वैल्यू है 11 होल्ड 1/9%। मैं यहां लिख देता हूं, ये वाली वैल्यू से कंफ्यूज मत होना, ये वैल्यू है 11 होल्ड 1/9%। चलो ये भी मैं बता देता हूं, ये होता है 1/9 के बराबर। अब कोशिश करो, रीड करो इस क्वेश्चन को एक बार कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कोशिश करो। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांस हैं आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा चांस हैं इस क्वेश्चन के आने के। और पढ़ाने का तरीका यार आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक टाइप, और उस टाइप को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए टॉप लेवल तक जितने भी उस पर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम खत्म करते हैं। तो अभी हमारी फर्स्ट टाइप चल रही है आज की। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप में जितने भी तरह के क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा।
इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। बस आपका एक छोटा सा काम है कि लाइक जरूर कर दिया करो अगर चीजें पसंद आ रही हैं, नहीं आती है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं है। और शेयर जरूर करो अगर चीजें पसंद है तो, ठीक है। चलो, तो आई होप आपने कोशिश करी होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को, बोल रहा है एक वस्तु को जब 717 रुपए में बेचा जाता है तो मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11 सहित 1/9% अधिक है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जो बोला गया है वो लॉस से ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 11 होल्ड, 11 होल्ड 1/9% ज्यादा है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए, ये हमसे पूछा गया है। तो बेटा एक बात समझ लो, देखो नीचे वाली वैल्यू है लॉस। लॉस अगर 9 रुपए का है तो प्रॉफिट उससे एक ज्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट कितने का है? 10 का। बस यही बताना चाह रहा था कि भाई जो प्रॉफिट है वो 11 सही 1/9% ज्यादा है। अब देखो यार, ये फ्रिक्शन वाली वैल्यूज आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हो मुझसे। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, कुछ नहीं, बस प्रॉफिट और लॉस वाला वैल्यूज लिखेंगे यहां पर। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 19। अब 19 को कंपेयर करेंगे इनके डिफरेंस से। ठीक है, तो यहां पहले हम लिख रहे हैं प्रॉफिट वाला प्राइस, जो कि कितना था? 717 रुपए। और यहां हम लिख रहे हैं बेटा लॉस वाला प्राइस, जो कि कितना था? 527 रुपए। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 190 रुपए, इन दोनों का डिफरेंस। और ये 190 रुपए कितने? 19 रेशो के बराबर है। कितना गुना हो गया? 10 गुना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 100 रुपए का। लॉस कितने का हुआ होगा? 90 रुपए का। बोल सकते हो ना? तो यहां प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 रुपए का। लॉस कितने का हुआ है? 90 रुपए का। तो प्रॉफिट के केस में माइनस करेंगे 717 में से, 717 में से अगर आप 100 को माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा बेटा आपका 617 रुपए। ठीक है, अब यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार पता चल गई हमें कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा आया 617 रुपए। बट कॉस्ट प्राइस कोई पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। और कब पूछ रहा है? जब 10% का प्रॉफिट हो, है ना। तो मुझे यार बड़ी सिंपल सी बात है कि 717 रुपए का 10% कितना होगा? 61.7, 61.7। तो 0.7 कितना आएगा? 8, कितना आएगा? 7, कितना आएगा? 6। ये आ गया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ये हमसे पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा 678.7। ठीक है, 678.7। 10% का प्रॉफिट और ऐड कर दिया हमने कॉस्ट प्राइस में। और सेलिंग प्राइस आप जानते ही हो कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा था 61.7, कॉस्ट प्राइस में ऐड करा तो 678.7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइए, कोशिश करिए एक बार, लगाओ एक बार कोशिश करने की, क्या इसका आंसर आने वाला है? करो कोशिश। और सबसे पहले क्या है ना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, रीड करो। एक बिल्कुल सही तरीका होता है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आराम से चिल होकर क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन है क्या, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन तुमसे। तो ये चीज समझो सबसे पहले।
चलो करते हैं, है ना, कोशिश करी होगी आपने। क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, देखिए बोल रहा है किसी वस्तु को 600 रुपये, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि से, हानि से, यहां से बहुत अच्छे से लाइन पढ़ना, हानि से 50 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो अगर लॉस हमें एल का है ना, तो प्रॉफिट कितने का है, एल प्लस 50 का, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लॉस से 50 रुपये ज्यादा है। जब कब, जब वस्तु को 760 रुपये में बेचता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यहां लिखेंगे पहले हम प्रॉफिट वाला प्राइस, और प्रॉफिट वाला प्राइस कितना है 760, और यहां लिखेंगे हम लॉस वाला प्राइस, लॉस वाला प्राइस कितना है बेटा हमारा 600। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो इन दोनों का जब हमने डिफरेंस निकाला तो कितना आया 160। अब यहां मेरी बात को बहुत अच्छे से समझोगे ना, तभी मजा आएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। दोनों का डिफरेंस आया मेरे दोस्तों 160। 160 में से मैंने 50 माइनस कर दिया और ये बच गया मेरे पास 110। ऐसा क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा, देखो ध्यान से बात को समझना, ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं इस 50 को माइनस कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो लॉस से 50 तो ज्यादा था। क्लियर है? तो ये आया 160। 160 में से जब मैंने 50 को माइनस कर दिया तो कितना बच गया 110। अब 110 के अंदर इक्वली लॉस है, इक्वली प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट कितने का होगा 55 का, और लॉस कितने का होगा, लॉस भी होगा 55 का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लॉस के अकॉर्डिंग अगर मैं कॉस्ट प्राइस को निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, 600 के अंदर 55 को ऐड कर दूंगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 655, मतलब 655, ये मेरा आंसर आ गया। बट प्रॉफिट के केस में कुछ अलग ही खेल है। क्या खेल है, बहुत ध्यान से समझना। ये 55 हमने कैसे निकाला, 55 तो हमने इस वाले डिफरेंस से निकाला ना, जिसमें से हमने प्रॉफिट को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसमें बेटा 50 और ऐड होगा, 50 और ऐड होगा। तो 760 में से हम कितना माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 105। तो हमारा आंसर कितना आएगा 655। तब हमारा आंसर आएगा 655। कहां से? प्रॉफिट वाले केस से। ठीक है, बट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको आंसर निकालना है। लॉस वाले केस से हमें आसान पड़ रहा था, तो 600 में 55 ऐड कर दो, सीधा आंसर आ रहा था हमारा 655। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? केवल 55 माइनस नहीं होगा, केवल 55 माइनस नहीं होगा, 50 भी माइनस होगा, क्योंकि वो भी प्रॉफिट का पार्ट था। ओके, तो समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहां से लिखो नेक्स्ट टाइप। ठीक है, पहली वाली टाइप हमने कवर कर ली है हर तरह से। मतलब अब आपके एग्जाम में जो हमने अभी टाइप करी है उससे अगर क्वेश्चन आया तो ये तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने अच्छे से वो टाइप सीख लिया है तो आप क्वेश्चन कर आओगे। ठीक है, 100% आप उस टाइप से क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप लिखो भाई। बहुत सारी टाइप हम कवर कर चुके हैं, है ना। चलो तो लिखिए नेक्स्ट टाइप। लिखो बेटा नेक्स्ट टाइप, और क्वेश्चन को एक बार रीड करो, है ना। क्वेश्चन को रीड करो, बहुत इजी है ये टाइप। ये वाली टाइप बहुत इजी है, बट ये आजकल ज्यादा आ रही है ये टाइप। ठीक है, अब ये टाइप ज्यादा पूछी जा रही है। क्लियर है मेरे दोस्तों? बट टाइप बहुत इजी है, बहुत टाइप, बहुत ज्यादा इजी। बट रिसेंटली अगर हमने एसएससी के एग्जाम्स देखे हैं तो एसएससी के एग्जाम में ये टाइप ज्यादा पूछी गई है। चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीपीओ हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, ठीक है, उनमें ये ज्यादा पूछी जा रही है। तो जो चीज ज्यादा पूछी जा रही है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा ही है ना, होना तो सर ऐसा ही चाहिए, आप लोग भी यही बोलोगे।
कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। चलो अब देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो एक वस्तु है जिसको 25% के लाभ पर बेचता है। बोल रहे यदि उसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो अब लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो मेरे भाइयों आप भी जानते हो कि हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हम मानते हैं 100%। तो ये हमने मान लिया 100 यूनिट, ठीक है। तो जो भी ये आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस, उसका क्रय मूल्य 100 माना, पर इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का लाभ, तो 100 पर 25% 25 ही होगा, 100 पर 25% 25 ही होगा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 125। मतलब पहले इस आर्टिकल को 125 पर बेचता था, अब बोल रहा है इसके सेलिंग प्राइस को दुगना कर दो, दुगना। तो अभी इसका सेलिंग प्राइस कितना है, अभी इसका सेलिंग प्राइस है 125। 125 को दुगना अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 250। तो ये हमारे पास एक नया सेलिंग प्राइस आया। तो बोल रहा है बेटा जो ये नया सेलिंग प्राइस आया है ना आपके पास 250, इसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होगा। बट कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो अब भी 100 ही है। तो 100 रुपए की चीज आप लोग कितने में बेच रहे हो 250 में, है ना। अगर आप 100 रुपए की चीज को 250 रुपए में बेचोगे तो आपको 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। और ये 150 रुपए का प्रॉफिट आपको 100 पर हो रहा है, तो परसेंटेज में भी आंसर कितना आ जाएगा 150%। फिर भी चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, ऊपर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय करते हैं 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100, है ना। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था 100, तो यहां हम लिखेंगे 100। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ 150 का, तो यहां लिखा हम लोगों ने 150। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज को लाने के लिए। 100 से 100 कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ गया 150%। तो इतनी कहानी तो हमने फालतू में ही लिखी है ना, लिखने की जरूरत नहीं थी। साफ साफ पता चल रहा है कि 100 पर जो है वो 150 का प्रॉफिट है, तो सीधा हम बोलते 150% हमारा आंसर आ जाता सीधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए, समझिए और कोशिश करो एक बार कि क्या आंसर आएगा, बताइए एक बार। अब ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड पर आओ, डिजिटल बोर्ड पर आओ। बाबू बोलना बहुत आसान है ना, वो चीज़ अवेलेबल भी तो होनी चाहिए जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। अगर अवेलेबल होती तो जरूर आते, ठीक है। अभी बीच में जब मैं दिल्ली था तब अवेलेबल थी तो डिजिटल बोर्ड पे भी क्लास ली थी मेरे दोस्तों, है ना। तो देखो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करनी है वो आपको कैसे भी मिले, चाहे वाइट बोर्ड पर मिल जाए चाहे डिजिटल बोर्ड पर मिल जाए। हाँ इतना मैं भी मानता हूं कि व्हाइट बोर्ड पर कम्युनिकेशन अच्छे से होता है, एक कांटेक्ट अच्छे से बन जाता है बच्चों का, ये मैं भी मानता हूं, है ना। पर ठीक है यार, पढ़ना है हम लोगों को, हमें सिलेक्शन लेना है, नखरे कोई करने हैं, नखरे मत करो, क्लियर है। नखरे करने से सिलेक्शन नहीं होगा। चलो तो कोशिश करा होगा आपने, है ना। करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 120%, यदि किसी वस्तु पर 120% का लाभ होता है, बात कट गई है ये, है ना। चलो तो एक वस्तु पर 120% का लाभ होता है और उसका क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है तथा विक्रय मूल्य को वो ही रखा जाता है, सेम रखा जाता है, तो लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। देखो मेरे दोस्त समझना, मैंने आपको क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस तो हम 100 ही मानेंगे,
तो कॉस्ट प्राइस माना हमने 100। मानने का रीजन भी है क्योंकि परसेंटेज बहुत आसान से है। अब इस 100 रुपए की चीज पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 120% का। और मेरे दोस्तों 100 का 120% 120 ही होता है ना। तो 100 रुपए की चीज पर 120 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे तो भाई सेल कितने पे कर रहे हो उसे, आप उसे सेल कर रहे हो 220 रुपए पे, तभी तो 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि उसके कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा देते हैं। अभी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, अभी उसका कॉस्ट प्राइस है 100, 100 को 10% बढ़ा रहा है। अब 100 को जब 10% बढ़ा दिया ना बेटा, तो उसका जो नया कॉस्ट प्राइस आया, वो नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, वो नया कॉस्ट प्राइस आ गया 110 रुपए। तो बोल रहा है कि इस नए कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बताओ कितना होगा, क्योंकि हमसे बोल रहा है नया लाभ बताना है, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। और न्यू प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो न्यू कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस तो सेम रखा गया है, क्वेश्चन में बोला है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हुआ, 110 का। अब यार देखो ना 110 पर 110 का प्रॉफिट तो 100% प्रॉफिट, सीधी बात खत्म है ना। 110 पर मेरे दोस्तों 110 पर 110 का प्रॉफिट मतलब 100% प्रॉफिट। फिर भी चलिए भाई करवा देते हैं। तो 110 पर 110 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, 110 से 110 कैंसिल आउट, सीधा आंसर आ जाएगा 100%, बात ही खत्म है ना। क्यों झगड़ रहे हो, खत्म हो गई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मुझे करके बताओ आप कितना आंसर आएगा। करिए बेटा एक बार, और इसका मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट क्या आने वाला है। बहुत ही अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करो, एक बार, दो बार, 3 बार रीड करो, 4 बार रीड करो। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आता तब तक रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है ना। जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तब तक सॉल्यूशन ही क्या करोगे, है ना। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि जाना कहां पर है तो कहां जाओगे, राइट। तो पहले ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चे तो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं एग्जाम की, बट उन्हें सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस क्या आना है, बस पढ़ रहे हैं। और ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। तो अपनी प्लानिंग बनाओ पूरी, हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज पूरी प्लानिंग से चलता है। ऐसे उछल के चलता है कि बस जो मन करा कर लिया। चलिए ठीक है, तो आई होप आपने करा होगा, कोशिश भी करी होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक निर्माता है, अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य उत्पादन के लागत मूल्य से 33% अधिक निर्धारित करता है। चलो मैं एक चीज समझाता हूं ये है क्या चीज, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या बोल रहा है बेटा कि एक, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और वो मान लो मोबाइल फोन बनाती है ना। तो मोबाइल फोन का मैं यहां लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो एक कंपनी है जो कि एक मोबाइल फोन बनाती है। अब मोबाइल फोन के अंदर उसको पूरा जो लागत लगती है, ठीक है, मान लो उसको जो लागत लगी उसको लगती है 100 रुपए की। तो ये 100 रुपए क्या हो गया, इस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई मोबाइल के अंदर स्क्रीन भी लगनी है, कैमरा भी लगना है, स्पीकर भी लगना है, सब चीज रखना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग भी होनी है उसकी, ठीक है। तो ये सब कुछ लगाकर, लेबर वगैरह लगाकर उसको, ये जो मोबाइल फोन पड़ रहा है 100 रुपए का पड़ रहा है। तो उस कंपनी ने क्या करा कि इस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था, इस मोबाइल का जो सेलिंग प्राइस था ना, वो इसके लागत मूल्य से, इसके कॉस्ट प्राइस से 33% अधिक फिक्स कर दिया।
अब 33% अधिक फिक्स करने का मतलब क्या हो गया कि 33% ज्यादा पर, तो उसको वो सेल कर रहा है 133 रुपए में। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है? तो 100 रुपए का उसको पड़ रहा है वो मोबाइल फोन, और मार्केट में जो वो कंपनी है उस मोबाइल फोन को 133 रुपए में क्या कर रही है, सेल कर रही है। अब बोल रहे यदि उत्पादन की लागत मूल्य 12% बढ़ जाती है, ठीक है, अब क्या हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो 12% बढ़ जाता है, बढ़ भी सकता है, मान लो कैमरा महंगा आने लगा, मान लो स्क्रीन महंगी आने लगी, है ना, मान लो लेबर बढ़ गई, तो सीधी सी बात है कि लागत बढ़ गई उस पर। तो लागत बढ़ने की वजह से जो ये कॉस्ट प्राइस जो पहले 100 रुपए का उसको मोबाइल पड़ता था, कंपनी को जो मोबाइल 100 रुपए का पड़ रहा था, अब उसके ऊपर जो लागत है वो 12% बढ़ जाती है। तो अब जो नया कॉस्ट प्राइस आएगा वो नया कॉस्ट प्राइस आएगा 112। तो अब ये मोबाइल फोन उसको 112 पे पड़ने लगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होगा तो वो कंपनी सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज करेगी, तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब सेलिंग प्राइस को भी 10% इंक्रीज कर दिया, और 133 रुपए का 10% आप निकाल सकते हो, कितना होता है, वो होगा 13.3, 13.3 ऐड कर दोगे तो 0.3641। तो अब इस आर्टिकल को, इस मोबाइल को वो 146.3 रुपीज में सेल करने लगा। अब यार ये पॉइंट को हटाने के लिए सिंपल सा एक काम करते हैं कि यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डेसिमल तो खत्म। तो अब वो उसको वो मोबाइल फोन, कंपनी को मोबाइल फोन पड़ रहा है 1120 का, बेच कितने में रहा है, 1463 में, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हुआ उसको 343 रुपीज का। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 343 का, कितने पर, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है अब उसका, 1120 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर 1120 पर 343 का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय करोगे 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे, तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 30.6% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 30.6% का उसे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, और हम बोल सकते हैं कि लेवल भी ठीक था क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक ठीक लेवल था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुई टाइप कंप्लीट। अब इस टाइप में देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है इस टाइप का, आपको कोशिश करना खुद करने की, क्वेश्चन मिले तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहां आपको लिंक मिल जाएगा डाउट ग्रुप का भी, और वहां पर जाकर आप डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम से मैंने अभी मैसेज बंद कर दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि बोलते थे कि सर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, और हम आपका ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं और डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहते, तो मैंने डाउट के लिए एक अलग ही ग्रुप बना दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस पर एक दो वीडियो के लिंक ही जाते हैं और पीडीएफ जाती है, तो बच्चा भी खुश, हम भी खुश, और डाउट वाले बच्चे भी खुश, सब खुश, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी टाइप है और रीसेंट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी गई है। ठीक है, तो स्टार तो बनता है इस टाइप के लिए, और इस टाइप को ना मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, उससे आसान तरीका इस टाइप को करने का आपको कहीं मिलने नहीं वाला। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस टाइप को आपको कवर करा दूंगा। बस एक बार रीड कर लो टाइप को भाई, है ना। मेरा बस यही फोकस होता है कि बच्चा मैथ को समझे, रटे ना। रटोगे तो बेटा फिर खुद पछताओगे, आज नहीं तो कल पछताओगे, पछताओगे जरूर, है ना। फिर आपको राहुल सर याद आएंगे, अरे यार सर बोलते तो थे, हम माने नहीं। अभी मान जाओ मेरी, और जब फिर आपका सिलेक्शन होगा फिर हम लोग मिलेंगे, आराम से पार्टी वार्टी करेंगे, और मुझे तो पार्टी करना वैसे ही बहुत पसंद है ना, बहुत पसंद है मुझे पार्टी वार्टी। कभी पार्टी वार्टी करो दिल्ली गुड़गांव में तो बुला लेना, खर्चा मैं कर दूंगा, खर्चे की टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो
सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो अब बातें बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। जो जो बातें बताऊंगा ना वो बातें बस बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बातें बताने वाला हूं। देखो, पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को क्या बोल रहा है बेटा, 5400 रुपए में खरीदता है। अब बोल रहे उन वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो जितनी भी वस्तुएं, वस्तु तो दे नहीं रखी हमें, बस उनका प्राइस बोला गया है कि जो उनका प्राइस है उन वस्तुओं का वो है 5400, और उन वस्तुओं का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। बोल रहे वस्तुओं का शेष भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर उसे 13% का लाभ हो। तो मेरे दोस्त पहले बात समझ लो, मुझे नहीं पता उसके पास कितने आर्टिकल हैं, बट जितने भी आर्टिकल हैं उसका 2/3 पार्ट, जितने भी उसके पास आर्टिकल हैं उस आर्टिकल का 2/3 पार्ट वो 5% पर सेल करता है। अब देखो यार, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई है कि अपॉन वाली वैल्यू जो होती है ये होती है टोटल वैल्यू, ये होती है टोटल वैल्यू। और एक चीज और समझ लो, देखो इस क्वेश्चन में ना हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग पार्ट को वो कितने परसेंटेज प्रॉफिट पर सेल करे। तो हमसे जो चीजें पूछी गई है ना, हमसे जो आंसर पूछा गया है ना बच्चों, वो प्रॉफिट में पूछा गया, मतलब सॉरी परसेंटेज में पूछा गया है। अब जब हमसे परसेंटेज में बात पूछी जाएगी तो जो ये प्राइस दे रखा है ना ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो प्राइस दे रखा है बच्चों ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये प्राइस किसी भी काम का नहीं है, बकवास है, छोड़ दो, ये प्राइस किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यार, मान लो कि आपके पास 3 पेन है और 3 पेन में से तुम 2 यूज कर रहे हो, तो अगर मैंने आपसे बोला तो मुझे बताओ कि पेन का कितना पार्ट आप यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर टोटल 3 है उसमें से 2 यूज कर रहे हैं, तो ये तो बोलोगे सर 2/3 पार्ट यूज कर रहे हो। अरे यही तो बोलोगे ना। तो मेरी बात जरा समझ लो कि जितना भी आर्टिकल था उसका 2/3 पार्ट, मतलब उसका 2 पार्ट, जो 2 पार्ट है उसको वो 5% के प्रॉफिट पर बेच रहा था। तो 2 पार्ट का मतलब मैं मान रहा हूं यहां पर 2 आर्टिकल थे, तो मैंने बोला कि 2 आर्टिकल्स को वो 5% के प्रॉफिट पर बेचता था, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हुआ था, 10% का। अब टोटल उसके पास 3 आर्टिकल है, तो कितने आर्टिकल बच गए, 1 आर्टिकल बच गया उसका। तो यही तो बोल रहा है रिमेनिंग आर्टिकल, जो ये रिमेनिंग आर्टिकल है इसको कितने प्रॉफिट पर बेचे ताकि टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 2 + 1, 2 + 1 3 आर्टिकल, ताकि सभी आर्टिकल पर उसको कितने प्रॉफिट हो, 13% का प्रॉफिट हो। मतलब 3 × 13, टोटल उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 39 का। टोटल जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 39 का। तो बेटा इस वाले टोटल 39 का है, 2 आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का। तो यहां कितना आने वाला है, आप बोलोगे सर टोटल है 39 का और 2 आर्टिकल्स पर हुआ था 10% का, तो यहां 39 - 10 करोगे तो इस आर्टिकल पर इसको 29% का प्रॉफिट होना चाहिए। आर्टिकल भी एक है तो आंसर कितना आ जाएगा, 29%, ठीक है। फिर टोटल 39% का प्रॉफिट कमाने के लिए जो रिमेनिंग आर्टिकल बचा है उस पर उसे 39% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तभी उसे टोटल 39 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले 2 आर्टिकल पर उसको केवल 10% का ही प्रॉफिट हुआ था। समझे, ठीक है, समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। और गलती करेगा मुझे पता है, बच्चा इसमें गलती करेगा मुझे पता है, 100% बच्चों पर इस पर गलती होगी, ये मुझे पता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो गलती करेंगे, 80% बच्चे गलती करेंगे इसमें।
बताइए बच्चों, क्या होने वाला है भाई? क्या आंसर आने वाला है, बता दीजिए। ऐसे चुप क्यों हो तुम? चलो देखो क्या आंसर आएगा, समझना। देखो क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु को भैया इतने इतने रुपए में खरीदता है, 1 लाख, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। चलो, बोल रखा है उनका 3/5 के लाभ पर बेच देता है, और शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ हो। तो मेरे दोस्तों वो ही हम बात करेंगे कि 3/5। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं उसके पास? तो आप बोलोगे सर टोटल आर्टिकल्स है ना उसके पास, वो है 5, और टोटल आर्टिकल्स में से 3 आर्टिकल्स को वो बेच रहा है 8% के प्रॉफिट पर। तो मैंने यहां लिखा 3 आर्टिकल्स को उसने 8% के प्रॉफिट पर बेचा, तो उसे टोटल कितना हो गया? 24% का प्रॉफिट हुआ। अब 5 में से 3 आर्टिकल उसने सेल कर दिए, कितने रिमेनिंग आर्टिकल बच गए? 2 आर्टिकल्स। अब इन 2 आर्टिकल्स को कितने % पर सेल करे, ये हमें बताना है ना, यही हमसे पूछा गया है। अब टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए मेरे दोस्त? 3 + 2, टोटल हो गए 5 आर्टिकल्स, और इन 5 आर्टिकल्स पर हर एक आर्टिकल पर कितने प्रॉफिट हो रहा है इसको? 12% का। तो टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा? 60%। टोटल प्रॉफिट 60% है। पहले 3 आर्टिकल्स पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 24% का। तो 60 - 24 करोगे तो बेटा कितना आएगा? 36। मतलब इन दो आर्टिकल्स पर 36% का प्रॉफिट हुआ होगा। अब 2 आर्टिकल पर अगर 36% का प्रॉफिट हुआ है तो एक आर्टिकल पर कितना हुआ होगा? 18% का। ठीक है, तो हमारा आंसर 36% नहीं है बाबू, हमारा आंसर है 18%। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 18% होगा, क्योंकि 36% तो दोनों आर्टिकल पे मिलाकर हो रहा है। एक आर्टिकल का प्राइस पूछता है हमसे, तो 2 आर्टिकल पर 18% का प्रॉफिट हुआ, तभी तो 36% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक आर्टिकल पर होगा 18% का, तो आंसर आएगा 18%। आप लोग गलती कर रहे होंगे 36% आंसर देकर। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एक आर्टिकल ही था, और एक आर्टिकल पर अगर 29 का प्रॉफिट हो रहा है तो 29 का ही होगा, है ना। बट इस क्वेश्चन में 2 आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल पर 36% का प्रॉफिट है, तो एक पर 18 का होगा, इस वजह से आंसर 18% होगा। ठीक है, आई ना कहानी समझ में? तो ये कहानी थी इसके अंदर। तो चलो आज की कहानी इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, कल पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6, और कल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कल का जो क्लास है कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। प्लस में नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, हर एक बच्चा मुझे जरूर बताएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है। पीडीएफ के लिए बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डाउट अगर आपके कुछ हैं तो इसी टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा एक दूसरे टेलीग्राम का, वहां से आप डाउट सेशन अपने ले सकते हो, जो भी आपके डाउट हैं वहां अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल एक नए दिन के संग। खुश रहा करो, ठीक है, खुश रहो, मजे से पढ़ाई करो, बस यही लाइफ है, बट खुश रहो। ठीक है, बहुत से बच्चे दुखी रहते हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस ट्राई करते रहो, अपना बेस्ट दो, जान लगा दो बस। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो बाय, ध्यान रखिए, मिलते हैं।